बिहार में पहले चरण में हुई रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग का मतलब क्या है? तो आज सवाल सभी के ये दिमाग में घूम रहा है। चुनाव में ताल ठोक रही पार्टियां बम्पर वोटिंग को अपने पक्ष में बड़ा मतदान बता रही हैं, लेकिन 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की बम्पर वोटिंग के मतलब बड़े हैं, मायने बड़े हैं, क्योंकि बिहार चुनाव में पहली बार वोटरों ने छप्पर फाड़ कर वोट डाले हैं। बिहार में ऐसा पहली बार हुआ है और इसीलिए परंपरागत वोटिंग पैटर्न के चश्मे से विश्लेषण करना भी आसान नहीं है। बिहार के पहले चरण में हुई वोटिंग को लेकर आज हम उन 5 सवालों के जवाब खोजेंगे जो आपके दिमाग में इस समय चल रहे हैं। उसके लिए आइए हम आपको लिए चलते हैं कि वो सवाल क्या हैं और वो सवाल कैसे आपके दिमाग में घूम रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल, क्या बिहार में बदलाव के संकेत दे रही है बम्पर वोटिंग, और क्या अगर ऐसा है तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? दूसरा सवाल हमारा, क्या नीतीश कुमार को बनाए रखने के लिए बम्पर वोटिंग हुई है? अब बिहार की जनता ने कहा कि नीतीश ठीक है, अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए वोटिंग की। क्या एनडीए का महिलाओं को 10,000 रुपये देने वाला कार्ड चल गया है, ऑलरेडी खाते में जा चुके हैं? नीतीश कुमार का बड़ा दाव है। क्या तेजस्वी का हर घर सरकारी नौकरी देने वाला वादा बम्पर वोटिंग का कारण बना? लोग बाहर निकले हैं कि हमें सरकारी नौकरी चाहिए, इसलिए हमने तेजस्वी को वोट दिया। क्या बम्पर वोटिंग प्रशांत किशोर के किंग मेकर बनने की तरफ इशारा कर रही है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि प्रशांत किशोर कहां क्या करेंगे, किसकी तरफ जाएंगे, किंग मेकर सिद्ध होंगे, ये आज बहुत बड़ा प्रश्न है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का चुनावी परिणाम पर हमेशा कोई एक जैसा निश्चित या सीधा पैटर्न नहीं होता है, लेकिन बम्पर वोटिंग से कई सारे महत्वपूर्ण संकेत हमें जरूर मिल जाते हैं जो रिजल्ट पर असर डालने वाले फैक्टर तक पहुंचने का हमें रास्ता दिखा देते हैं। तो सबसे पहले आइए हम आपको बताते हैं कि क्या बिहार में बम्पर वोटिंग परिवर्तन का बड़ा संकेत है। एनडीए की अब तक की सबसे बड़ी विजय इस चुनाव में पक्की है। तो बम्पर वोटिंग आप लोगों ने किया है और आज मैं कह सकता हूं कि आप लोगों ने महागठबंधन की जीत पर जो है मुहर लगाने का काम किया। नरेंद्र मोदी जी ने आपसे रोजगार की बात नहीं की, मतगणना शुरू होगा और एक बत्ते बत्ते लालू राहुल की पार्टियों का सुपड़ा साफ कि बिहार में बदलाव होने जा रहा है। 14 तारीख को नई व्यवस्था बनने जा रही है। बिहार के पहले चरण में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग का मतलब है कि जब मतदाता पोलिंग बूथ पर पहुंचा तो उसके दिमाग में चुनाव की तस्वीर एकदम साफ थी। वोटर घर से तय करके पहुंचा था कि पहले चरण की 121 सीटों में किस दल को वोट देना है और किसे चुनावी चोट। इसे यूं समझिए, बिहार में ऐतिहासिक वोटिंग का मतलब ये भी है कि वोटर अपने वोट की ताकत का एहसास चुनावी मैदान में ताल ठोक रही पार्टियों को बखूबी कराना चाहता है। यानी बिहार को मजबूत जनादेश वाली स्थायी सरकार चाहिए। लेकिन बिहार को स्थायी सरकार कौन देगा? ये मतदाताओं ने नीतीश बनाम तेजस्वी, नौकरी बनाम विकास, एनडीए के चुनावी वादों और महागठबंधन के चुनावी वादों को दिमाग में रखते हुए तय किया है। क्योंकि बिहार के चुनावी इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब करीब 65% मतदान हुआ है। जनता के दिल में कौन है ये 14 नवंबर को पता चलेगा, लेकिन मतदाताओं ने रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग करके जो संकेत दिए हैं उससे बिहार चुनाव को पढ़ने और समझने से एक पैटर्न जरूर पता चलता है। पैटर्न क्या है, जानने के लिए पहले एक सवाल सुनिए। क्या बम्पर वोटिंग बिहार में बदलाव का संकेत है? अगर देश के चुनावी इतिहास के आंकड़ों पर नजर डालें तो ट्रेडिशनल पैटर्न यही कहता है कि जब जनता पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी कतारों में खड़ी नजर आए तो मन में बदलाव लाना एक बड़ा मकसद होता है, यानी मौजूदा सरकार को हटाकर नई सरकार को चुनना। ज्यादातर चुनावी विश्लेषक मानते हैं कि बिहार के पहले चरण में हुई बम्पर वोटिंग परिवर्तन का एक संकेत हो सकती है, लेकिन ये सिर्फ एक संभावना है। कई बार प्रो इनकम्बेंसी भी बम्पर वोटिंग की वजह हो सकती है। देखिए, बम्पर वोटिंग से कोई भी आकलन प्रो इनकम्बेंसी या एंटी इनकम्बेंसी का आज की तारीख में नहीं लगाया जा सकता किसी भी तरीके से। हाँ, ये जरूर है कि पुरुषों और महिलाओं या युवा और जो उम्र दराज लोग हैं इनके बीच में अगर टर्नआउट का गैप आया है तो उसका असर जरूर पड़ सकता है। अब चुनाव आयोग के जो आंकड़े होते हैं उसमें पुरुष और महिलाओं का तो विभेद हमको समझ में आ रहा है कि लगभग लगभग 8% का गैप है पुरुषों और महिलाओं के टर्नआउट में।
61 और 69% का एक तरीके से आप गैप मान के चलें जो है। लेकिन उम्र के लिहाज से चूंकि चुनाव आयोग कोई आंकड़े वैसे नहीं देता, इसलिए हमको उस पर अभी जानकारी नहीं है। चुनावी विश्लेषकों की राय और बिहार के चुनावी आंकड़ों को एक तराजू पर रखकर देखें तो बिहार में बम्पर वोटिंग को नतीजों से पहले सत्ता परिवर्तन के एंगल से जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि 3 दशकों के चुनावी नतीजे यही कहानी बयान कर रहे हैं कि जब जब मतदान का प्रतिशत 60 के पार गया, लालू यादव या फिर उनकी पार्टी को इसका सीधा लाभ हुआ और उनके सियासी विरोधियों को चुनावी हानि पहुंची है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में वोटिंग प्रतिशत के आंकड़े बेहद दिलचस्प हैं। साल 1990 में 62.04% मतदान हुआ, कांग्रेस के हाथों से सत्ता फिसल गई और लालू यादव पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। 1995 में भी 61.79% मतदान हुआ और लालू यादव की सत्ता में वापसी हुई। ठीक ऐसे ही साल 2000 में 62.57% वोटिंग हुई, आरजेडी की सत्ता में वापसी हुई। यानी 60% के पार वोटिंग ने लालू यादव की जीत वाली पटकथा लिखी। जबकि नीतीश कुमार 2005 में लालू को हटाकर सत्ता पर काबिज हुए तो बिहार में सिर्फ 45.85% वोटिंग हुई थी। ठीक ऐसे ही 2010 में सिर्फ 52.73% वोटिंग हुई और नीतीश के नेतृत्व में एनडीए को रिकॉर्ड बहुमत मिला। 2015 में 56.91% मतदान हुआ और लालू यादव के साथ गठबंधन की वजह से नीतीश फिर सीएम बने। 2020 चुनाव में 57.29% मतदान हुआ और नीतीश की अगुवाई में एनडीए की सत्ता में वापसी हुई। 3 दशकों के चुनावी आंकड़े बताते हैं कि जब 60% से कम मतदान रहा तो नीतीश सीएम बने और जब 60% से ऊपर रहा तो लालू की पार्टी सत्ता में आई। एक बार फिर बिहार में मतदान का प्रतिशत 60% के पार है। क्या बम्पर वोटिंग नीतीश के विरोध में और तेजस्वी के पक्ष में हुई? आजादी के बाद हुए कुल 17 विधानसभा चुनाव के नतीजों का विश्लेषण करें तो पता चलता है कि जब जब बिहार में 5% से ज्यादा वोटिंग बढ़ी या घटी तो सूबे में सत्ता ही नहीं, सियासी दौर भी बदल गया। 1962 विधानसभा में हुए 44.47% मतदान की तुलना में 1967 के चुनाव में 51.51% मतदान हुआ। करीब 7% ज्यादा मतदान और बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी, यानी सत्ता परिवर्तन हुआ। 1985 की तुलना में 1990 में 62% ज्यादा मतदान हुआ, जो पिछले चुनाव से 5.8% ज्यादा था और बिहार में सत्ता बदल गई। सिर्फ 2005 में ऐसा हुआ जब 2000 में हुए 62.6% की तुलना में 46.5% मतदान हुआ, जो पिछले चुनाव से 16.1% कम था, लेकिन सत्ता बदल गई। लालू हारे और नीतीश जीते। मतलब बिहार में ज्यादा वोटिंग को बदलाव का संकेत माना जा सकता है। बम्पर वोटिंग को लेकर चुनावी विशेषज्ञ यही मानते हैं। बम्पर वोटिंग बदलाव का एक संकेत है। अक्सर बम्पर वोटिंग तब होती है जब मतदाता मौजूदा सरकार के प्रति गहरी नाराजगी महसूस करते हैं और बदलाव लाने के लिए बड़ी तादाद में वोटिंग करते हैं। इसे एंटी इनकम्बेंसी के तौर पर देखा जाता है। ज्यादातर चुनावी आंकड़ों से यही पता चलता है कि बम्पर वोटिंग से सत्ताधारी दल को नुकसान होने की संभावना होती है, लेकिन ये कोई निश्चित नियम या पैटर्न हो पक्के तौर पर माना नहीं जा सकता, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि बम्पर वोटिंग के बाद भी सत्ताधारी दल की वापसी हुई है। इसका फर्क मुझे लगता है दो ही है। एक, बिहार का मतदाता हमारे डेमोक्रेसी में संपूर्ण विश्वास रखता है। दूसरी बात, बिहार के मतदाता महिला और पुरुष दोनों ने फैसला किया है कि हमें इस बार ज्यादा मतदान में भाग लेना है, और जैसे मैंने आपको शुरू में ही कहा, ये शायद बदलाव का संकेत है, लेकिन ये बदलाव किस दिशा में जाएगा वो कहना थोड़ा मुश्किल होगा। और अब बारी है दूसरे सवाल की। सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार को बनाए रखने के लिए बम्पर वोटिंग हुई है? अगर हाँ, तो इसके पीछे का तर्क जानने का आइए प्रयास करते हैं। क्यों वोटिंग प्रतिशत बढ़ने से ये लग रहा है कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बरकरार रहेगी? सबकी नजरें नीतीश कुमार पर टिकी हैं, जो पिछले 20 वर्षों से जीत की गारंटी माने जा रहे हैं। बिहार में पिछले 3 चुनावों का पैटर्न यही बता रहा है कि हर बार वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है और नीतीश कुमार लौटे हैं। लेकिन इस बार बिहार में वोट प्रतिशत ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, तो क्या इस बार भी बिहार में फिर से नीतीश कुमार हैं? आइए दिखाते हैं।
पहले चरण के रिकॉर्ड मतदान के बाद नीतीश कुमार बिहार के लोगों को धन्यवाद देते हैं और ये भी कहते हैं कि आने वाले 11 नवंबर को दूसरे चरण में भी इसी तरह से बढ़ चढ़कर वोटिंग करें और दूसरे चरण के प्रचार में जुट जाते हैं। बिहार से जो काम होता और केंद्र का जो सहयोग चल रहा है इतना ज्यादा चारों तरफ मिलकर के बिहार तो आगे बढ़ ही रहा है, बिहार बहुत ज्यादा बढ़ करके होगा। लेकिन सवाल यही है कि जिस तरह से पहले चरण में रिकॉर्ड तोड़ 64.69% वोटिंग हुई है, उसके क्या मायने हैं? क्या नीतीश कुमार को बनाए रखने के लिए लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट डाला? आइए समझने की कोशिश करते हैं। चुनाव परिणाम यह साबित करेगा कि कोई आकलन सारा फेल है। इतने सीट पर हम जीतेंगे कि सारा आकलन फेल हो जाएगा। दावा ये भी है कि एसआईआर के बाद संवैधानिक मौजूदगी दर्ज कराने के लिए 64.69% वोटरों ने मतदान किया है। लेकिन विपक्ष का दावा है कि ये नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का नतीजा है। एनडीए इसे अपनी जीत मान रहा है। दावे कई हैं, लेकिन दांव पर नीतीश कुमार है। हाईएस्ट वोटिंग सरकार की वापसी के लिए हुआ है। बिहार का पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड देखिएगा, 5 से ज्यादा वोट 10 में पड़े सरकार की वापसी के लिए, 10 से ज्यादा वोट 15 में पड़े सरकार के वापसी के लिए। तो ये ट्रेंड हमेशा रहा है कि जब ज्यादा वोट पड़ता है तो सरकार की वापसी के लिए। सुशासन बाबू यानी नीतीश सबके हैं जैसे तमगों से नवाजे जा चुके नीतीश कुमार क्या 10वीं बार शपथ लेंगे या नहीं? क्या तेजस्वी यादव मंडल राजनीति के दूसरे उत्तराधिकारी बन जाएंगे? ये बड़ा सवाल है। 40 साल की सक्रिय राजनीति में नीतीश कुमार की शुरुआती छवि संघर्ष करने वाले नेता की रही। बाद में वो ऐसे राजनेता के तौर पर उभरे जिन्होंने राजनीतिक सूझबूझ से लालू यादव को सत्ता से बेदखल किया। 20 साल बिहार के न सिर्फ सीएम रहे बल्कि बिहार की राजनीति को अपने इशारे पर चलाते रहे। चुनावों में उनकी पार्टी की सीटें घटती बढ़ती रहीं, लेकिन उनकी सत्ता स्थिर रही। बिहार में बनते बिगड़ते गठबंधनों का चीता बने रहे। नीतीश ने अपनी छवि और राजनीतिक रिश्तों को ऐसे संभाला है कि विपक्षी दल के नेता भी नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत हमले करने से बचते रहे हैं। नीतीश कुमार 9 बार सीएम पद की शपथ ले चुके हैं। क्या इस बार भी सीएम पद की शपथ लेंगे? सीएम या पीएम कोई भी सीट खाली नहीं है। यहाँ नीतीश कुमार जी है, वहाँ मोदी जी। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी न सिर्फ चेहरा हैं, बल्कि मैं मानता हूं कि परिणामों के बाद जब हर दल की विधायक दल का नेता चुना जाएगा, वो नेता इवेंचुअली एक बार फिर से मुख्यमंत्री जी को ही मुख्यमंत्री के लिए चुनेंगे। तो चलिए अब समझते हैं कि ज्यादा वोटिंग के पीछे नीतीश कुमार की सत्ता में वापसी का तर्क क्या है, आंकड़े क्या कहते हैं। तो आपको बता दें कि बिहार में पिछले 20 साल से जब जब वोटिंग बढ़ी है तो नीतीश कुमार की सत्ता में वापसी हुई है। आपको जानना है कल के मतदान में क्या हुआ? कल के चुनाव में लालू की पार्टी का सुपड़ा साफ हो। इस बार बिहार चुनाव के पहले चरण में ऐतिहासिक 64.69% वोटिंग हुई है। इससे पहले सबसे ज्यादा वोटिंग साल 2000 के चुनाव में हुई थी। तब पूरे बिहार में सर्वाधिक 62.57% वोटिंग हुई थी। ऐसे में सवाल उठता है कि बिहार में पिछले 20 साल का वोटिंग पैटर्न क्या रहा है। वोटिंग पैटर्न के लिहाज से देखें तो बिहार में जब जब 5% से ज्यादा वोटिंग बढ़ी है तो सरकार बदल गई। हालांकि एक हकीकत ये भी है कि वोटिंग बढ़ने का सियासी लाभ नीतीश कुमार को मिला है। पिछले 20 साल के विधानसभा चुनाव के वोटिंग पैटर्न को देखें तो साफ जाहिर होता है कि मतदान बढ़ने का लाभ नीतीश कुमार को मिला है। बिहार में 2005 से लेकर 2020 तक हुए विधानसभा चुनाव के मतदान के विश्लेषण से ये पता चलता है कि बिहार की सत्ता में नीतीश कुमार पहली बार अक्टूबर 2005 में आए। उस साल 2 बार विधानसभा चुनाव हुए थे। पहली बार फरवरी 2005 में चुनाव हुए तो 46.05% लोगों ने वोट किया था। इस तरह साल 2000 की तुलना में करीब 16% मतदान कम हुआ तो किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला। अक्टूबर 2005 में दोबारा बिहार में विधानसभा चुनाव हुए जिसमें 45.85% मतदान हुआ। मामूली अंतर से कम हुई वोटिंग ने सत्ता बदल दी थी। नीतीश के नेतृत्व में पहली बार एनडीए ने सरकार बनाई। 2010 में बिहार के विधानसभा चुनाव में 52.73% मतदान हुआ, जो 2005 की तुलना में 6.88% ज्यादा रहा। 2015 में बिहार का सियासी समीकरण बदल गया।
नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी से हाथ मिला लिया। 2015 चुनाव में 56.91% मतदान रहा था, जो 2010 की तुलना में 4.18% ज्यादा रहा। इसका सीधा लाभ नीतीश की अगुवाई वाले महागठबंधन को मिला। 2020 के विधानसभा चुनाव हुए तो गठबंधन का स्वरूप फिर बदल गया। नीतीश कुमार ने आरजेडी कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर एनडीए में घर वापसी की। 2020 के विधानसभा चुनाव में 57.29% मतदान रहा था, जो 2015 की तुलना में 0.38% ज्यादा रहा। मतदान की मामूली वोट बढ़ोतरी ने एनडीए की सीटें जरूर कम की, लेकिन उसे सत्ता में बरकरार रखा। और अब 64.69% बम्पर वोटिंग हुई है। आइए एक्सपर्ट से समझते हैं उनका आकलन क्या है। अगर महिला टर्नआउट पुरुषों के टर्नआउट से काफ़ी ज़्यादा है तो ये प्रो इनकम्बेंसी की तरफ इशारा करता है, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले 3 चुनावों में महिलाओं का टर्नआउट पुरुषों से ज़्यादा रहा है और नीतीश कुमार 2 बार एनडीए के साथ और 1 बार महागठबंधन के साथ चुनाव जीत चुके हैं। महिलाओं का जो वोट है वो नीतीश कुमार के लिए ज्यादा ये हमारे ट्रैकर में आ रहा था, तो वो शायद प्रो इनकम्बेंट माना जा सकता है। पुरुषों में चूंकि महागठबंधन की लीड हमारे ट्रैकर में आ रही थी, तो उसके हिस्से को जो है एंटी इनकम्बेंट माना सकता है। 2025 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू और बीजेपी 101 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि नीतीश कुमार अपने राजनीतिक जीवन का अंतिम चुनाव लड़ रहे हैं। ये नैरेटिव काफी चर्चा में है। संभव है कि 14 नवंबर को बिहार उन्हें जीत के साथ एक और कार्यकाल तोहफे में दे दे। आज तक ब्यूरो।